हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो आपका पेपर है ये जनरल स्टडीज़ का है और ये आपका पेपर जो हुआ था ये 4 फरवरी 2021 को हुआ था। और दोस्तों, ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है और दोस्तों ये सेट नंबर 59 है। इसके पहले दोस्तों 58 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, इसे जा करके देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, एमपीईजी का जो पूर्ण रूप होता है इसका होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल की जो एक सीट होती है उसमें 16,384 कॉलम होते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर तैयार करते हुए ध्यान दीजिएगा, इस तरह के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी टफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक एक्स-रे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रम बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। तो दोस्तों, इसका जो है एस्ट्रोसैट, इसका जो ऑप्शन है एस्ट्रोसैट था। एस्ट्रोसैट का यही उद्देश्य था दोस्तों। अगला है दोस्तों, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इस आधार पर जो दृष्टिकोण विकसित हुआ था उसे आणविक जाति वृत्त कहा जाता है। आणविक जाति वृत्त। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। कह रहा है जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, तो वो जो कहा जाता है, इसके आधार पर जो विचार आया था उसे कहा जाता है आणविक जाति वृत्त। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ भी है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे बड़ी इकाई है इनमें वो है आपका योटाबाइट। योटाबाइट जो है दोस्तों ये सबसे बड़ी है। और दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछता है मेमोरी से संबंधित तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो दोस्तों, उस समय जो छोटा अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था उसका जो नाम रखा गया था उसका नाम था स्प्राइट्स उसका नाम था। और दोस्तों, ये जीके का क्वेश्चन है तो ये कई बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, वंशागति नियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, वंशागति नियम का जो खोज किया था वो ग्रेगर मेंडल ने किया था, ग्रेगर मेंडल ने। और दोस्तों, ये साइंस का बायोलॉजी का पेट क्वेश्चन है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला दोस्तों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाक्यांश की बात कर रहा है। ये शब्द किसने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो था ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस शब्द को कहा था। लेकिन जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो दोस्तों, ये कंफ्यूज करेगा आपको। जो सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है वो डार्विन का सिद्धांत है। लेकिन ये जो शब्द लिखा गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो इसमें कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में 8वां। और ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है दोनों तरीके से। अगला है दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये सबसे बाह्य वाला जो कक्षा होता है परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में स्थित होते हैं। इस तरह से जो आप देखेंगे दोस्तों, परमाणु होता है तो ये जो बाहरी वाला जो इसका कक्षा होता है ये वाला इसमें मौजूद होते हैं। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है तो केमिस्ट्री का है और ये टफ भी है तो इसको भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, वायु कोश का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, वायु कोश जो होता है ये गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। जो वायु कोश होते हैं उनका एक होता है कि गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। और दोस्तों, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और ये भी टफ क्वेश्चन है तो इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
अगला दोस्तों 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों उस समय सदस्य देशों की संख्या 190 थी। और दोस्तों वर्तमान में जा करके आपका काम है कि गूगल पे सर्च करके इसको देख करके याद कर लेना कि कितने हैं ये। अगला दोस्तों भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु जो था कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। तो दोस्तों इसका बी आंसर जो है ये राइट आंसर था इसका, कि कृषि पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और यही प्राथमिक क्षेत्र का विकास था। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार। अगला दोस्तों ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों ईरान का प्राचीन नाम जो है ये फारस है। पहले फारस जो कहा जाता था वो ईरान को ही कहा जाता था, और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो दोस्तों पहला व्यापारिक केंद्र जो है उसने सूरत में स्थापित किया था, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी ढाका में की गई थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें और बनता है कि ये मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको भी हिस्ट्री का पेट क्वेश्चन है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मिजो नेशनल फ्रंट के जो संस्थापक थे लाल डेंग थे। अगला दोस्तों निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो दोस्तों यूएसए जो है एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। दोस्तों इसके साथ साथ रूस जो है वो भी कई टाइम जोन का पालन करता है, और कनाडा जो देश है वो भी कई टाइम जोन का पालन करता है। तो ये यूएसए और रूस ये दोनों याद रखिएगा, और ये आपके एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर दोबारा पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन आगे बनेंगे। अगला है दोस्तों अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो दोस्तों अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी है वो जातक कथाओं से संबंधित है। दोस्तों एक चीज़ ये भी पूछता है कि जातक कथा होते क्या हैं? जातक कथा दोस्तों जो है ये गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियां हैं उनके बारे में बताते हैं। गौतम बुद्ध जो थे उनके पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उन्हीं को जातक कथाएं कहा जाता है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये जो अजंता की गुफा है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और ये कई बार पूछा गया है, चाहे अजंता की गुफा हो गई चाहे एलिफेंटा की गुफा हो गई। दोस्तों ये दोनों जो हैं ये महाराष्ट्र में हैं, और ये पिछला किसी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा। अगला दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का वर्ष किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी इस बुक में दोस्तों इसका जो आंसर दिया गया है 1806 दिया गया है, 1806। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि जब 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, तो इसी इंपीरियल बैंक को बाद में इसी का नाम एसबीआई कर दिया गया था, और इसका 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये याद रखिएगा, इसके हिसाब से यहाँ पे 1806 इसका आंसर दिया गया है। लेकिन 1921 में जब ये बना था इंपीरियल बैंक, उसके बाद इसका नामकरण एसबीआई किया गया था। पहले इसका नामकरण इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। अगला दोस्तों G7 क्या है? दोस्तों G7 जो है ये IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये जो है दोस्तों ये क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है 20 वाला, इसको याद रखिएगा। IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं G7। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों एक सींग वाला गैंडा जो है असम राज्य में पाया जाता है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो दोस्तों ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है,
काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी में एक सिंगी गैंडा पाया जाता है। और आपसे ये भी पूछता है कि ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है, तो ये असम राज्य में स्थित है। और इसके पहले ही एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, तो आगे इसको भी रिपीट करने की संभावना ज़्यादा है। अगला दोस्तों, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी। दोस्तों ये पूछ रहा है सफलतापूर्वक स्थापना, यानी जिसकी स्थापना की गई थी, जिस मिल की वो सफल हुआ था, तो वो मुंबई में स्थापित किया गया था दोस्तों। किस कहाँ पे, मुंबई में। इसका ऑप्शन ये जो है दोस्तों वो सही है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव की अवधि के लिए किया जाता है, यानी कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, इसमें ध्यान रखना दोस्तों। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, उनका चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए होता है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो होता है 6 वर्ष के लिए होता है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं, इनका राज्यसभा के सदस्यों का जो बाद में रिटायर्ड होते हैं तो कैसे, तो हर दूसरे वर्ष जो होते हैं दोस्तों इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त होते हैं। इसको भी याद रखिएगा, और ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है ये 1600 में किया गया था। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ एग्जैक्टली 1600 दिया हुआ है, लेकिन मूल रूप से इसका जो गठन हो गया था कंपनी का, ये दिसंबर में हुआ था। दिसंबर दोस्तों 1599 में इसका गठन हुआ था, इसीलिए इसको 1600 मान लिया जाता है। तो अगर कहीं 15 दिसंबर 1599 दिया गया होगा तो वो ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पे 1600 दिया है तो 1600 ये सही होगा। अगला दोस्तों, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। तो दोस्तों भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार होता है वो समुद्री और हवाई मार्ग के माध्यम से होता है। अगला दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया है। तो दोस्तों इसे डिजाइन किया है राम वनजी सुतार ने। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये किसकी मूर्ति है। तो दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। और ये भी पूछता है कि ये किस राज्य में लगाया गया है। तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में लगाया गया है, इतना याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है शौकत अली। और दोस्तों याद रखिएगा शौकत अली जी के खासकर ये अली बंधु थे। तो अली बंधु के अंतर्गत 2 लोगों का नाम आता है, एक शौकत अली और एक थे मोहम्मद अली। ये दोनों लोग भाई थे, इन्हीं दोनों लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। तो शौकत अली और मोहम्मद अली, तो इसमें केवल शौकत अली का नाम दिया है, इसलिए वो ऑप्शन में सही है। हो सकता है कहीं ऑप्शन में आपको दोनों नाम दे दे, तो दोनों वाले पे टिक करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किसके तौर पर मनाया था। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो 1930 में मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। तो इसको दोनों तरीके से याद रखिएगा। पहली स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों, विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व बांस दिवस जो है ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों ये बहुत ही बेढंगा क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन इसने पूछा है तो इसलिए रट्टा मार के रखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पूर्वी तट एक है। तो दोस्तों जो पूर्वी तट है भारत का वो आपका निम्न अवसादी तट है। भारत का जो पूर्वी तट है वो निम्न अवसादी तट है। इस तरह से भारत का जो दक्षिण वाला इलाका देखेंगे तो ये जो होता है आपका पूर्वी तट होता है, और ये जो होता है ये पश्चिमी तट होता है। तो ये पूर्वी तट जो होता है दोस्तों इसके निम्न अवसादी तट के रूप में है ये।
और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः किस पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों खराई जो ऊँट होते हैं वो समुद्री खरपतवार खा करके जिंदा रहते हैं, तो इसी पे आश्रित रहते हैं समुद्री जो खरपतवार होते हैं। और दोस्तों ये जीके का काफ़ी पेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है दोस्तों आपके रेलवे एसएससी में पूछते हुए, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो दोस्तों उज्बेकिस्तान का जो यात्री था वो अल बरूनी था, अल बरूनी था। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अल बरूनी जो है ये किसके साथ भारत आया था? तो दोस्तों ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, महमूद गजनवी। और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे। तो दोस्तों इसका एक किताब लिखी थी मुल्कराज आनंद ने। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और खास करके ये अनटचेबल किताब ये अक्सर पूछा गया, अनटचेबल के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद जी हैं। अगला दोस्तों, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों ये इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन सैन्य छावनी शहर है? तो दोस्तों इसमें जो आपका जालंधर है ये सैन्य छावनी शहर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो दोस्तों ग्लोबल कॉमन्स का जो भाग है वो ऑस्ट्रेलिया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और टफ भी है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। ये ग्लोबल कॉमन्स क्या है? एक भाग है ऑस्ट्रेलिया का। सॉरी दोस्तों, ये ग्लोबल कॉमन्स जो है दोस्तों ये अंटार्कटिका का एक भाग है। आई एम सॉरी दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये मैं जल्दीबाजी में इसको ध्यान नहीं। ये ग्लोबल कॉमन्स जो है दोस्तों ये अंटार्कटिका का एक भाग है, इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है? तो दोस्तों मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जो जलडमरू मध्य है ये जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। और दोस्तों ये क्या करता है? इधर भूमध्य सागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, क्योंकि 2016 में भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इक्थोसौर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? तो दोस्तों इसका जो पूर्ण जीवाश्म पाया गया था वो गुजरात राज्य में पाया गया था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।